क्लास 12 के स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो स्टूडेंट्स आपका भूगोल का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे आपके भूगोल के पेपर की। और बहुत सारी स्टूडेंट्स की एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कमेंट आ रहे थे कि सर भूगोल का पेपर प्रोवाइड करा दो, तो फाइनली हम आपका जो भूगोल का पेपर है वो लेके आ चुके हैं। तो यदि स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाते हैं और पेपर से पहले इस पेपर को जरूर पढ़िएगा, तो स्टूडेंट्स आपके जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय भूगोल और कक्षा 12वीं वालों का ये पेपर रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन और संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही जो आपका भूगोल का पेपर है वो आपका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा और आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना होगा। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 नंबर की है। जो आपका पहला सही विकल्प, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सही विकल्प है, निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पंजाब रहेगा। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स थोड़ा मैं आपको जूम करके वीडियो बनाकर बता रहा हूँ ताकि जो आपका जो क्वेश्चन है वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। इसके बाद है आपका तीसरा जो सही विकल्प है, निम्न में से कौन-सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है? तो इसमें प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थक। तो इसमें आपका प्राथमिक हो जाएगा। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विकास के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 126, 129, 128, 134। तो आपका करेक्ट आंसर 134 रहेगा। इसके बाद है आपका पाँचवाँ, निम्न में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है? आगरा, पटना, भोपाल, कोलकाता। तो इसका आपका करेक्ट आंसर भोपाल हो जाएगा। इसके बाद है आपके 6 नंबर की खालिस्तान पहला विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा डॉट डॉट है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, यह स्टूडेंट्स को मालूम हो वो कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। इसके बाद सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचकांक, तो इसका रहेगा शिक्षा। और तीसरा है आपका इस्पात व चीनी उद्योग डॉट डॉट के समीप स्थापित है। तो इसमें आपका जो रहेगा तीसरे का, तो तीसरे में आपका हो जाएगा आंतरिक मंगोलिया। इसके बाद है आपका चौथा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागरिक जनसंख्या डॉट डॉट किस राज्य में पाई जाती है? तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का पचमढ़ी नगर, तो इसमें होशंगाबाद हो जाएगा। और जो आपका है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ डॉट डॉट है, तो इसका हो जाएगा सामान बनाना। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से। और अब आते हैं आपकी सही जोड़ी। तो स्टूडेंट जो आपकी सही जोड़ी है वो आप देख लीजिए। 5 नंबर की आपकी सही जोड़ी है। पहला है सहकारी कृषि, तो इसका हो जाएगा स्थानीय जीवन का आधार। पंपास तो हो जाएगा नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक में प्रथम तो अर्जेंटीना। विश्व में सबसे बड़े दूध उत्पादक तो चीन। और विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक तो हो जाएगा भारत। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य जो कि 6 नंबर की है। जनसंख्या वृद्धि से क्या आशा है? तो इसका जो स्टूडेंट सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि से क्या आशा है? तो इसका है आपका एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। साक्षरता पर सर्वाधिक लाभ क्या हुआ? गरीबी मिटाना, बाल मृत्यु दर कम करना, जनसंख्या नियंत्रित करना। यह 3 लाभ जो है साक्षरता का सर्वाधिक लाभ है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का स्थान होगा दूसरा। इसके बाद है काय का घनत्व क्या है? तो कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र, यह काय का घनत्व है। कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र। और इसके बाद है आपका भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों उत्प्रवास किया? तो इसमें 30 मिलियन हो जाएगा। और जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जन्म, मृत्यु व प्रवासन। तो इस तरीके से आपके जो एक शब्दिक वाक्य हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके सत्य जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर की। तो आपका जो पहला मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, तो ये आपका सही आंसर है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, तो ये भी आपका सही कथन है। नैनीताल एक पर्यटन नगर है, ये आपका सही कथन है। इसके बाद है ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य करते हैं, तो ये आपका गलत है। भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा है, तो ये सही है। और डो हक के अनुसार विकास लोगों के
विकल्पों में वृद्धि करता है, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद आते हैं आपकी 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के व्यावसायिक संवर्ग बताइए। 7वां है अमूलवादी विचारधारा क्या थी। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। इसके बाद है आपका 8वां प्रवास के किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। प्रवास के किन्हीं 2 अपकर्ष कारकों को लिखिए। जनसंख्या अपघटन से आप क्या समझते हैं। लिंग अनुपात कैसे नापा जाता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे और जो इनका सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद जन्म दर मृत्यु दर में अंतर, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर, भारत के अत्यंत शुष्क और उष्ण प्रदेशों में जनसंख्या निम्न क्यों है, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास अधिक क्यों होता है, ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने वाली स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण लिखिए। और इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। 15वां देख लीजिए। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किन फसलों की कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड कल्टरबरी में किस प्रकार की कृषि की जाती है। मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। मानव का प्रतिकरण समझाइए। विश्व में आयु संरचना का क्या महत्व है। और साथ ही मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समझता और सतत है पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, इनके प्रमुख प्रकार बताइए। भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के लिए उत्तरदायी कारक व दिशाएं बताइए। मानव का प्रगतीकरण समझाइए। विश्व में आयु संरचना का क्या महत्व है। जनसंख्या वितरण में को प्रभावित करने वाले भौगोलिक व आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन है भूगोल के वो कंप्लीट हो जाते हैं और इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF के साथ सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है भूगोल का वो कंप्लीट हो जाता है। और अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।